एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह के मुताबिक नवंबर 2024 में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसको अगस्त 2025 तक 10 माह पूरे हो चुके हैं। इस दौरान 268 मामले आए, जिनमें से 173 मामलों का निराकरण किया है, जो कि एक सफल आंकड़ा है। उनका कहना था कि इस सालसा नामक संस्था की निगरानी में मध्यस्थता अभियान को संचालित किया जा रहा है, जिसमें ऐसे प्रकरण को रखा गया है जिसमें पारिवारिक विवाद, रुपए पैसे और संपत्ति से जुड़े हुए लेन देन, आपसी छोटी मोटी विवाद, पति पत्नी विवाद जैसे मामलों को इसमें शामिल किया गया है। प्रारंभिक तौर पर जो मध्यस्थ अभियान के अधिकारी हैं वह इनको शिकायत के अनुसार सुनते हैं और फिर उसके बाद दोनों पक्षों को एक ही स्थान पर बुलाकर उन्हें आमने सामने सुना जाता है, ताकि दोनों पक्षों की समस्या को सुना जा सके और फिर उसके बाद में उसका हल तलाशा जाता है। मध्यस्थता अभियान में विभिन्न तरह की समस्याओं के निराकरण को लेकर कई मीडिएटर की भूमिका में अधिकारी हैं बताए जा रहे हैं। इस अभियान में उन लोगों को शामिल किया गया है जो कि विभिन्न पदों पर रहकर अब रिटायर हो चुके हैं या फिर न्यायालय प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, ताकि दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्याय से जुड़ा हुआ एक अच्छा निर्णय साबित हो सके और शिकायतकर्ता की समस्या का हल हो सके। पारिवारिक चल अचल संपत्ति, पति पत्नी, रुपए लेन देन, छोटे मोटे जैसे विवादों को मध्यस्थता अभियान के माध्यम से हल किया जा रहा है। पुलिस जनसुनवाई में इस तरह के मामले प्रति मंगलवार को भारी मात्रा में पहुंचते हैं, जिसे मध्यस्थता के मामले से हल करने का एक बेहतर प्रयास है। मध्यस्थता अभियान की शुरुआत नवंबर 2024 को शुरू की गई थी, जिसे 10 माह पूरे हो गए हैं, जिनमें 6 मामले न्यायालय से में पहले से विचाराधीन हैं, तो वहीं 31 मामलों की शिकायत के बाद जांच के लिए संबंधित अधिकारी को नियुक्त किया गया है, ताकि जांच के बाद बेहतर निर्णय लिया जा सके। वो नवंबर से लगातार चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश ने इसका विधिवत इनॉग्रेशन भी किया था और जिसके चलते लगातार इसमें जो ट्रेन मीडिएटर हैं वो हमारे यहाँ 4 दिन बैठकर जो मीडिएशन रिलेटेड शिकायतें रहती हैं उस पर सुनवाई करते हैं। इसका परिणाम ये रहा कि पिछले 8 महीनों में 568 मीडिएशन के लिए हमारे पास शिकायतें आई, जिनमें से 173 का सफलतापूर्वक हमने निष्पादन किया है, निराकृत किया है। इसमें लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि जो फरियादी थे उन्हें मीडिएशन के माध्यम से वापस दिलाया गया। भविष्य में और अच्छे रिजल्ट आने की संभावना है, क्योंकि अभी लोगों में उस स्तर की जागरूकता नहीं है मीडिएशन के संदर्भ में जिस होनी चाहिए। लगातार इसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है और निश्चित तौर पर जो कंपाउंडिंग टाइप के सिविल मैटर्स हैं या लेन देन के मामले हैं, उस दिशा में जो मीडिएशन है वो बेहतर काम कर रहा है, आने वाले समय में और बेहतर काम करेगा। देखिए, पैसे के लेन देन का मामला है, पड़ोसियों का विवाद है, पति पत्नी का विवाद है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद है, बंटवारे को लेकर विवाद है, इस तरीके के मामले को इसमें रखा जाता है जो कंपाउंडिंग टाइप के होते हैं और इसका जो डिस्पोजल है वो बहुत ही फास्ट है और लोगों को अभी तक 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा की धनराशि वापस भी दिलाई जा चुकी है। संगठन का साथ इसको मिलता है। देखिए, ये सालसा इसको मॉनिटर करती है। ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा पूरी तरीके से संचालित है। उन्हीं के मीडिएटर, जो ट्रेन मीडिएटर है, वो यहाँ पर आते हैं और बाकायदा इसकी जो विधिवत प्रक्रिया है उसका पालन किया जा रहा है। पुरानी पद्धति मतलब किससे प्रेरणा लेकर इस तरह की मध्यस्थता सेंटर? देखिए, क्या है, ये पंच परमेश्वर की हमारी जो संकल्पना है उसी का ही आधुनिक रूप है। भारत की जो पुरानी पद्धति है न्याय की, उसमें पंच परमेश्वर की जो पद्धति है वो काफ़ी लंबे समय तक अस्तित्व में रही। औपनिवेशिक शासन से पहले भी बड़े पैमाने पर जो गांव के बड़े बुजुर्ग होते थे वो पंचायतों में बैठकर या एक नियत स्थान पर बैठकर समाज के जो विभिन्न लोग होते थे, जो गणमान्य होते थे और जिनकी बात लोग मानते थे, उनके माध्यम से आपसी विवादों का निपटान किया जाता था। इसी का ये आधुनिक रूप है जो हमारी अपनी न्याय व्यवस्था है, प्राचीन काल से चली आ रही है, उसी का आधुनिक रूप है और इससे निश्चित तौर पर कोर्ट का भी समय बचता है, पुलिस का भी समय बचता है और लोगों का भी धन और समय दोनों बचता है। थाने स्तर पर ले आने का भी फिलहाल किसी भी तरीके का कोई प्रावधान नहीं है और मुझे लगता है कि अगर इस और अच्छी तरीके से ये सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगा तो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी मध्यस्थता के ऐसे जो सेंटर्स हैं वो कंट्रोल रूम में या जो संबंधित अधिकारी द्वारा नियत स्थान है वहाँ पे संचालित होने लगेगा। पहली बार इंदौर में हो रहा है? ये पहली बार इंदौर में पायलट प्रोजेक्ट है जिसके लिए
माननीय हाईकोर्ट ने इंदौर को चुना है और इंदौर लगातार अच्छा काम इस दिशा में कर रहा है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में अन्य जिलों में भी मध्यस्थता के माध्यम से कंपाउंडिंग टाइप के जो छोटे मोटे पेटी इश्यूज हैं, सिविल मामले हैं, लेन देन के मामले हैं, बंटवारे के मामले हैं, पति पत्नी के मामले हैं, पड़ोसियों के मामले हैं, उनका निराकरण किया जाए।